नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। असेंबली लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं UT 516B इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर। इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को हम बताते हैं कि इसको मेगर के नाम से भी जाना जाता है और यह इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर है और ये जो मॉडल है यूनिटी कंपनी का है और UT 516B इसका नाम दिया गया है, जो कि ये यूज होता है आपका ट्रांसफार्मर चेकिंग में और आप कह सकते हैं कि वायर टेस्टिंग में और किसी भी चीज़ का इंसुलेटर लेने के लिए इसका आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, किसी प्रकार के वायर, मोटर वाइंडिंग, ये सब चीज़ों में आप इंसुलेटर टेस्टर के माध्यम से आप रेजिस्टेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। जो कि इसका मॉडल है UT 516B इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर। द UT 516B इज़ ए डिजिटल हाई वोल्टेज इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर विथ 6 रेंज। इसमें रेंज जो है 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, 5000 वोल्ट और 10,000 वोल्ट एंड 12,000 वोल्ट, यानी 500 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, 5000 वोल्ट और 10,000 वोल्ट, और बात करें तो 12,000 वोल्ट तक यह करता है। फाइन एडजस्टमेंट ऑफ वोल्टेज विथ 10% स्टेप एट इस रेंज एक्सपेक्ट 12,000 volt is available. The test data can be saved in the tester memory and transformed to a PC with the detected USB cable or the transferred to PC in real time. The tester with high performance and easy operation is widely used the मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर इक्विपमेंट एंड पावर सप्लाई सर्किट्स। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के विषय में। फीचर्स ऑफ UT 516B इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर। तो इसमें AC DC वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं, USB डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लो बैटरी इंडिकेशन दिया है, डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, LCD बैकलाइट भी आपकी दी हुई हैं। और आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं, जैसे कि हम आगे की तरफ चर्चा इसमें पोलराइजेशन यानी PI पोलराइजेशन इंडेक्स PI वैल्यू भी हम ले सकते हैं। ओवर रेंज अलार्म लगा है। 9999 मैक्सिमम डिस्प्ले है। कंपैरेटिव मेजरमेंट इसमें दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनिटी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। UT 516B 12,000 वोल्ट के साथ रेजिस्टेंस टेस्टर हैं जो कि मैंने आगे पहले बता दिया है। AC DC वोल्टेज, USB डाटा ट्रांसफ़र, लो बैटरी इंडिकेशन, डाटा स्टोरेज, PI वैल्यू, पोलराइजेशन इंडेक्स, ओवर रेंज अलार्म दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्ले की बात करें तो 9999 LCD बैकलाइट दिया हुआ है। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। बात करें UT 516B इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्टर, इसकी स्पेसिफिकेशन और रेंज की बात कर रहे हैं तो 500 वोल्ट पे आप जो है कि 0.50 मेगा ओम से लेकर के 4.99 गीगा ओम तक, यानी इसमें जो है कि एक्यूरेंसी की बात करें ±5% +5 होने की संभावना है। उसके बाद में आपके बीच में दिया हुआ है 5 गीगा ओम से लेकर 49.9 गीगा ओम। तो अगर इसके बीच में आता है ±10% तक आता है। उसके बाद करें 50 गीगा ओम तो 500 गीगा ओम से लेकर के रेफरेंस ओनली दिया हुआ है 1000 वोल्ट पे से मैं आपको डेटा शेयर कर दे रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। रेजिस्टेंस मेजरिंग की बात करें तो 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट, यानी 500 से लेकर के आप 2500, उसके बाद 5000, 10,000 और 12,000 वोल्ट तक आप कर पाते हैं। और बात करें तो अधिकतम जो है कि इसमें 10 टेरा ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है।
और इसके अलावा बात करते हैं आगे की तरफ, तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू को आप चाहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप 10 टेराओम की जगह 20 टेराओम कर सकते हैं, उसका चार्ज अलग से होता है। तो इसमें 10 टेराओम तक दिया हुआ है, तो 20 टेराओम भी बनाया जा सकता है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और कुछ चीज़ें कंपनी चेंज करना पड़ता है। बात करें रेंज की, तो आउटपुट रेंज की बात करें तो 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, 5000 वोल्ट और 10,000 और 12,000 वोल्ट पे आता है। और इसमें एसी के प्लस माइनस 10% है और 12,000 पे 5% से लेकर के -5% से प्लस 10% तक होने की संभावना है। लोड सर्किट की बात करें तो करंट की बात करें तो यहाँ 500 वोल्ट आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 500 किलो ओम से लेकर 1 मिली एम्पियर तक दिया हुआ है, 0.0% लेके प्लस 20% तक दिया हुआ है। फिर लोड की बात करते हैं, लोड करंट थे 1000 वोल्ट पर 1 मेगा ओम 1 मिली एम्पियर और 2500 पे 2.5 मेगा ओम 1 मिली एम्पियर, 5000 पे 5 मेगा ओम 1 मिली एम्पियर, 10,000 वोल्ट पे 10 मेगा ओम 0.15 से लेकर 1.2 मिली एम्पियर तक दिया हुआ है। सब में जो है कि 0% से लेकर के 20% तक दिया हुआ है। 12,000 वोल्ट पे 12 मेगा ओम 0.15 से लेकर 1.2 मिली एम्पियर तक दिया हुआ है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं इसके फीचर्स के विषय में। तो इसमें डीसी वोल्टेज मेजरमेंट 30 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक आप डीसी कर सकते हैं, प्लस माइनस 3% से 5 प्लस 5, यानी एसी वोल्टेज में मेजरमेंट 30 वोल्ट से 750 वोल्ट तक करना होगा, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में, प्लस माइनस 3% प्लस 5। जैसा कि इसमें एक चीज़ें हैं कि आप डीसी वोल्टेज 1000 वोल्ट तक अधिकतम आप 1000 वोल्ट के ऊपर नहीं कर सकते हैं और एसी वोल्टेज 750 वोल्ट के ऊपर आपको नहीं करना है। पीसी सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस दिया हुआ है, बैकलाइट फंक्शन भी है, इसमें डेटा स्टोरेज 999 सेट ऑफ डेट दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रेशियो यानी DAR भी दिया हुआ है, उसके पोलराइजेशन इंडेक्स PI वैल्यू भी आप कर सकते हैं 0.00, फिर 999 तक इसमें सेम दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें 1.5 वोल्ट की एल्काइन बैटरी दी हुई है जो कि रिचार्जेबल बैटरी है और 10 बैटरी इसमें लगती है, पावर एडाप्टर के साथ में है। और इसमें प्रोडक्ट के कलर की बात करें तो रेड एंड ग्रे में आता है। इसके प्रोडक्ट की नेट वेट की बात करो 6.6 kg यानी 400 ग्राम का होता है। प्रोडक्ट की साइज़ दी हुई है और साथ में क्या क्या एक आपको यूजर मैनुअल मिलता है और एक टेस्ट लिस्ट मिलती है। टेस्ट लिस्ट में क्या होता है, रेड कलर की टेस्ट लिस्ट, ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की एक मिलती है। साथ में एक USB केबल मिलता है और पावर एडाप्टर मिलता है जो कि 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ एल्काइन बैटरीज भी मिलती हैं। और इसमें एक बॉक्स आपको मिलता है टूल बॉक्स के लिखने के लिए, 1 पीस के लिए है और बाकी इसकी साइज वगैरह दी हुई। बात करते हैं इसमें मैंने फीचर्स के विषय में पहले बता दिया था। तो इसमें डिज़ाइनर टू मीट ICE 61010-1 CAT 4 6100 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस डिग्री टू सेफ्टी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। फॉर इंसुलेटर रेजिस्टेंस टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज 12,000 किलो वोल्ट, मैक्सिमम टेस्ट रेजिस्टेंस 13 टेरा ओम, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट 5 मिली एम्पियर, ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ डाइलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट रेशियो DAR एंड पोलराइजेशन इंडेक्स के साथ में लार्ज मेमोरी सेविंग अप टू 999 सेव टू टेस्ट डेटा। डुअल पावर सप्लाई दिया हुआ है यानी कि डिटेक्टेड पावर सप्लाई अडेप्टर DC 15 वोल्ट 1 एम्पियर और 10 बैटरी के 1.5 एल्काइन बैटरी लगी है, रिचार्जेबल बैटरी है जो कि 1.5 इंच इंडस्ट्रियल डिस्प्ले के साथ में 320x240 पिक्सल के साथ में सिमुलेशन डिस्प्ले ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड लीकेज करेंट वैल्यू इन द टेस्ट PC यानी लीकेज करंट के लिए भी दिया हुआ है। PC सॉफ्टवेयर ऑन डाटा एनालिसिस, ग्रीन लाइट इंडिकेटर पावर, रेड लाइट वार्निंग द टेस्ट बटन, auto discharge function when the insulator resistance like capitative load tested, electronic charges stored in capitative circuit are automatically discharged after testing, discharge progress can be display। backlight function की बात करें तो faculty working and dimly illuminated location or at night time। बात कर लेते हैं हम जो है कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के विषय में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से बनाएं तो आपको डबल जो है इंसुलेटर दिया हुआ है और तक आप देख पा रहे हैं वार्निंग का आप वार्निंग के सिंबल देख पा रहे हैं
अल्टरनेटिव करंट का, डायरेक्ट करंट का और लो बैटरी का इंडिकेशन, सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं। सिंबल को देखकर आप समझ सकते हैं। आगे आपका दिया हुआ है इसमें डिस्प्ले इंडिकेटर में जो दिया है 0 लेवल से बैटरी वोल्टेज, अगर 11 वोल्ट का बैटरी है तो आपको बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर 1 लेवल तक बैटरी चार्ज है तो आपका 11 वोल्ट से 12 वोल्ट तक है तो 500 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट, 2500, 5000 और 10,000 वोल्ट तक आप टेस्ट कर पाते हैं। अगर 2 लेवल तक बैटरी आपकी चार्ज है तो आप जो है 12.1 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट तक आपका है अगर, तो 5000, 10,000, 1000 और 2500, 5000, 10,000 तक टेस्ट कर पाते हैं। लेवल बैटरी थर्ड लेवल पे अगर बैटरी आ जाती है, खूंटी थर्ड मतलब तीसरा खूंटी पे आ जाता है बैटरी, तो आपका 13.1 वोल्ट से लेकर 13.5 वोल्ट तक, जिसमें 500, 1000 वोल्ट और 2500, 5000, 10,000 वोल्ट टेस्ट कर पाते हैं। चौथा लेवल तक बैटरी अगर आपकी है 13.6 तक और 14 वोल्ट तक है तो आप 500 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट, 2500, 5000, 10,000, 12,000 वोल्ट टेस्ट कर पाते हैं। 5वां लेवल पर बैटरी अगर चार्ज है 14-10 या उससे ज़्यादा है तो 5000 वोल्ट से 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500, 5000, 10,000, 12,000 वोल्ट तक टेस्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं एडाप्टर में किसी भी कंडीशन पे मतलब कि कंडीशन में आप चार्ज करते हैं, व्हेन द पावर एडाप्टर इज यूज द बैटरी इंडिकेटर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। पावर एडाप्टर 15 वोल्ट का है जो कि 500, 1000, 2500, 5000, 10,000, 12,000 टेस्ट का एडाप्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, और इसमें आपको सिंबल्स वगैरह दिया हुआ है। अब डिस्प्ले पे जो आपका देख पा रहे हैं एनालॉग बार ग्राफ के साथ में दिया हुआ है। बार ग्राफ तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। USB PC कनेक्शन के लिए ओनली इंसुलेटर मेजरमेंट के लिए डिजिटल यानी वोल्ट DC वोल्टेज और AC वोल्टेज प्लस माइनस, प्लस DC वोल्टेज पॉजिटिव प्रोब और नेगेटिव प्रोब, और इसमें आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कंपैरिजन, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में करंट यूनिट दी हुई है। आप अच्छे से देख लीजिए, इस बटन के विषय में सारा दिया हुआ है, किस बटन से क्या होता है आप प्रेस करके देख सकते हैं। मेज़रमेंट की बात है, विदाउट गार्ड के द्वारा भी आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। यानी आपको जो देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें जो कटिया नुमा बना है ये रेड प्रोब है और रजिस्टर प्रकार के चेक हुए, रजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, यानी आपको इंसुलेटर टेस्ट कर रहा है। तो एक तरफ जो है ब्लैक प्रोब पर रखा, दूसरी तरफ रेड प्रोब पर करके टेस्टिंग हो रही है। अब आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट यूनिट गार्ड के साथ में। तो आपको मैं फिगर वाइज समझा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आपका कंडक्टर दिया है, यानी कंडक्टर हो सकता है कि किसी भी चीज़ का, यानी तांबा के भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, और हो सकता है कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर किसी भी पार्ट का हो सकता है, यानी एलुमिनियम भी हो सकता है। तो ये इंसुलेटर दिया हुआ है, इंसुलेटर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका ग्रीन टेस्ट लीड यहाँ पर रखना होगा। ये केबल का इंसुलेटर दिया हुआ है, केबल विथ ये आपका दिया हुआ है सीध, और ये आपका है यानी जो ग्रीन वाली वायर होगी उसको यहाँ पर रखना होगा, और इंसुलेटर वाले पे आपको गार्ड वाला रखना होगा, अर्थ वाला इस पे रखना होगा, गार्ड वाला इस पे और लाइन वाला इस पे रखना होगा। इस तरीके से फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें टाइम मेज़रमेंट भी आप सेट कर सकते हैं, टाइम के दिया है मेज़रमेंट के हिसाब से टाइम करना है, और इसमें कंपैरेटिव मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, बाकी जब वीडियो प्रैक्टिकली बनवा लूँगा तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो बना दूँगा, तो आप उस वीडियो में देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बस समझ लीजिए, अभी तो टाइमिंग का भाव है। ऑटोमेटिक मेजरमेंट, डाई इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बेशन रेशियो DAR और पोलराइजेशन इंडेक्स। देखो DAR पोलराइजेशन इंडेक्स थोड़ा समझ लो कि DAR का फार्मूला होता है
वन आप जो डी आर अगर डाइलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन रेशियो अगर लेते हैं तो 1 मिनट का आप 1 मिनट का ले सकते हैं। 1 मिनट में इंसुलेटर रेजिस्टेंस यानी पहला T1 में टाइमिंग 1 में 1 मिनट का और टाइमिंग 2 में 30 सेकंड का रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, अपने अनुसार भी ले सकते हैं और आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा। जबकि मैं आपको आगे की तरफ मैं बता देता हूँ, ये DAR का होगा। DAR में 1 मिनट का टाइम, T1 में 1 मिनट और T2 में 30 सेकंड का आपको लेना होता है। फिर उसके बाद कंपेयर करना, डिवाइड बाइड जितना वैल्यू आता है उससे डिवाइड हो जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें आप देख पा रहे हैं टाइमिंग दिया हुआ है और कितना गीगा ओम आया है दोनों का इस तरीके से, और उसके बाद डिवाइड करने में क्या आया, टेस्ट करंट कितना है, वो सारी चीज़ें लिख करके आपकी आ जाती हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैं आगे की तरफ चर्चा कर लेता हूँ।